हेलो दोस्त। सब लोग पूछ रहे हैं ग्रुप डी का कोई याद नहीं कर रहा। तो चलिए ग्रुप डी के नाम एक वीडियो जिसमें ऑफिशियल डिटेल तो टेंडर से थोड़ा है, लेकिन इसको हम पूरा डिटेल नहीं बांध सकते जब तक ऑफिशियल ना आ जाए। हालांकि टेंडर की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। जुलाई में होगा परीक्षा या नहीं, तो मैं तो कहूँगा होगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जैसा लेवल होगा क्या ग्रुप डी में। तो देखिए, मैं तो ये गारंटी नहीं लूँगा कि जैसा होगा, और ना कह सकता हूँ क्योंकि अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। अभी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी वगैरह बाकी है, लेकिन लेवल तो चेंज होगा। यानी 2/2018 के भरोसे नहीं रहिएगा कि वैसा ही पेपर होगा। और क्या क्या चेंज होगा वो समझ लीजिए। सीबीटी 2 तो नहीं हो सकता, सीबीटी 1 और 10th की परीक्षा 10+2 या ग्रेजुएट से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन लेवल चेंज होगा। लेवल किस मामले में कि प्रश्न पहले जहां से आया करते थे वो प्रश्न नहीं आके अब कहां से प्रश्न आएंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा एनटीपीसी सीबीटी 2 का पैटर्न। क्योंकि मैंने रेलवे के 20 ईयर हिस्ट्री देखा है, 20 साल के हिस्ट्री में ये देखा है कि जो पैटर्न चलता है वो 2-3 साल तक लगातार चलता है सभी एग्ज़ामों में। थोड़ा बहुत लेवल 10-20% चेंज होते रहता है, लेकिन सभी एग्ज़ामों में वही पैटर्न चलता है। जब सीबीटी 2 में ये प्रश्न हो गया और रेलवे को पता लग गया कि सीबीटी 2 में लोग फंस रहे हैं, यानी कंपटीशन का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन का मतलब ये है डीसेलेक्ट करना। सेलेक्ट तो अपने आप हो जाएंगे। कंपटीशन में यही होता है कि जो खराब विद्यार्थी है उसको छांटना, चाहे किस तरीके से छांटना पड़े। ये हर ऑर्गेनाइजेशन यही तिकड़म अपनाता है। हालांकि स्टूडेंट को लगेगा कि बुरा कि एग्ज़ाम होता है डिसेलेक्ट करने के लिए, लोग कहेंगे कि एग्ज़ाम तो होता है सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम होता है गलत विद्यार्थी को छांटने के लिए, और गलत विद्यार्थी छांटने के बाद जो सही विद्यार्थी मिले उसको सेलेक्ट करने के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके डिटेल में आएंगे। उससे पहले वेबसाइट पे, अपने वेबसाइट पे जैसा कि www.railwaylifeLP.com पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। लोगों ने पूछा था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा पैटर्न है। हालांकि वीडियो इसलिए है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पैटर्न में जब आएंगे नीचे साइड में, तो यहाँ रेलवे का प्रीवियस ईयर है। यहाँ लेवल 6 और 4 का ऑफिशियल पेपर डाल दिया है। इसमें से टॉपिक आप देखेंगे तो आर्टिकल्स, जनसंख्या 2011, भारत के पड़ोसी देश, ये सारे प्रश्न है ना, और पीछा नहीं छोड़ा है। और तीसरा एक कालिदास जी भी है। इन्वायरमेंट से, सम्मेलन से भी कुछ पूछ रहा है, वो भी प्रश्न है। और आपका जो ओलंपिक 2020, ये 5-6 टॉपिक हॉट है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन ये 5-6 टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें देखिएगा तो लेवल 6 में भी आया था, 4 में भी आया था। यहाँ मैंने पूरा वीडियो के साथ डिटेल में सारे क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के रूप में टाइप कर दिया है, जिससे आप आसानी से समझ सके। ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगा इनके सारे प्रश्न। इसमें देखिए एनटीपीसी के 2 पेपर हुआ था। यहाँ पे एक हुआ था आपका लेवल 4 का, एक 6 का, दोनों के 100 प्रश्न, 120 प्रश्न, यानी 240 प्रश्न डाल दिया हूँ मैं। यहाँ आपका ग्रुप डी का भी, और बाकी और आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2 सेट डाला हूँ, और एक आपका यहाँ पे अभी डालने वाला हूँ, अभी एलपी टेक्नीशियन का। इसी तरह से और भी डालेंगे जैसे ही टाइम मिलेगा। तो इसका टेंडर का संबंध क्या था, तो टेंडर पे हम आएंगे। यहाँ पे टेंडर पे देखिए, टेंडर बॉक्स ओपन, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे किसके लिए, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए। तो 1 मिनट देखिए, आरआरबी भोपाल रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, टेंडर बॉक्स ओपन। वर्ष था जो 6/5 को होने वाला था, ये प्रोसेस ख़त्म हो गया है, लैप्स भी हो गया है। और पहले हमने देखा था कि इसमें फाइनेंशियल बिड ओपन हुआ था, और उसके बाद टेक्निकल बिड ओपन हुआ था, उसके बाद फाइनेंशियल ओपन होकर टेंडर ओपन हो गया सारे पूरी तरह से। यानी टेंडर की वजह से अब एग्ज़ाम का डिले नहीं होगा, और जुलाई में अभी भी बहुत सारा समय बचा हुआ है। तो एग्ज़ाम तो जुलाई में होगा या उससे पहले भी हो जाएगा, ये रेलवे पर प्रेशर है। अब आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 के जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 13 जून का कुछ प्रश्न आए हैं। देखिए, मैं प्रश्न के लिए लोग कहते हैं कि ये प्रश्न सही नहीं है, गलत नहीं है, जो स्टूडेंट ने भेजा है उसी की बात कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं ऐड करूंगा कि मेरा ये प्रश्न है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यही सही है। बहुत सारे जगह पे मैं देख रहा हूँ कि ये सही है। देखिए, सही गलत तो जब आएगा क्वेश्चन पेपर तब पता चलेगा, लेकिन हाँ,
प्रश्न पेपर तो पता चल रहा है किस टाइप से प्रश्न आ रहा है, उसका डिटेल भी मैं इजी टू मॉडरेट आ रहा है। अभी इजी टू मॉडरेट वाले बारी नहीं आई है, लेवल 2 का भी आज पेपर हो गया, उसमें भी मैंने देखा। तो लेवल 2 में देखिए अभी इवनिंग में जो पेपर आए हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। टोटल जो आपका एग्ज़ाम शिफ्ट 1 का था, शिफ्ट 2 वाला में आ जाते हैं थोड़ा सा। शिफ्ट 2 वाला में आइएगा तो देखिए कैसे कैसे फार्मूला क्वेश्चन पूछ रहा है। कंप्यूटर से सेल का अलाइनमेंट पूछ रहा है आपसे, कैसे करते हैं इसका शॉर्ट ऑप्शन से पता चलेगा। एजेंडा 21, कोपेनहेगन 21 वगैरह वगैरह जैसा एजेंडा 21 में जो इशू है उससे एजेंडा है। NaCl का एटॉमिक मार्क है। हाई कोर्ट का आर्टिकल पूछ रहा है, 224 नंबर होता है या जो भी होता है। SJYA जो सरकारी प्रोग्राम है उसके लिए है। आपका चेरी वंशन फेस्टिवल शिलोंग या कह सकते हैं मेघालय से संबंधित। कालिदास किस भाषा में लिखते थे प्रश्न पूछ रहा है, संस्कृत वाला। कालिदास की बुक का नाम क्या है वो पूछ रहा है। ये तो लाइसोसोम ये बार बार वाला पूछा वाला क्वेश्चन है। जो आपका सेल का आत्महत्या शैली या सुसाइड बैग वाला। उसके बाद DPSO से 2 क्वेश्चन है। भारत में एग्रीकल्चर वाला टॉपिक बहुत सारा कवर किया है इसमें। फिश प्रोडक्शन में भारत का स्थान या परसेंटेज पूछा है। उसके बाद लार्जेस्ट स्लम एरिया धारावी मुंबई वाला जो कोरोना काल में हाईलाइटेड हुआ था कि धारावी मुंबई पे कोरोना फैल गया है, वो वाला पूछ दिया है। इसको आप हिस्ट्री मानिए, ज्योग्राफी मानिए, भूगोल मानिए या करंट अफेयर मानिए, सब में आ जाता है। उसके बाद आपका पनामा कैनाल के बारे में पूछ दिया है, किसको जोड़ता है अंटार्कटिक और पैसिफिक ओशियन को, यानी ये भी प्रश्न पूछ दिया। आपका एग्रीकल्चर में झूम की खेती या कह सकते हैं कॉटन दहन एग्रीकल्चर, यानी खेत को परती छोड़ देने वाला कहानी। हमारे यहाँ तो परती बोलता है, एक फसल के दूसरे फसल के बीच में परती वाली, उससे बारे में प्रश्न। कहीं वेबर बोलते हैं, कहीं खो बोलते हैं, कहीं झूम बोलते हैं, अलग अलग है, उसके बारे में है। जहाँ का पूछा होगा वो बोलना है। भारत में मानसून साउथ वेस्टर्न मानसून से होता है, बार बार पूछा जाता है। हड़प नीति डलहौजी वाला बढ़िया प्रश्न था। उसके बाद आपका वेन डायग्राम वगैरह से 3 प्रश्न, सीटिंग अरेंजमेंट से 5-6 प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। हालांकि ये प्रश्न में गलती हो सकती है क्योंकि जो कैंडिडेट ने बोला उसी के आधार पे ये दिया गया है। मेरे पास 3-4 लोगों का ये अलग अलग आया था, कुछ लोग तो ने टाइप करके बोला था, उसमें और प्रश्न मैंने छाट दिया है, लगा कि वो नहीं आ सकता, हो सकता है वो आया भी हो। लेकिन ये सारे प्रश्न को हम नहीं देख के, हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे आर्टिकल्स और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अमेंडमेंट, यानी मॉडर्न हिस्ट्री को आप देख लीजिए सारा। इसको अगर पॉलिटी भी कहें तो पॉलिटी भी है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में ले आना चाहेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी है। और ये सारा प्रश्न आपके ग्रुप D में भी आ सकता है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, आ सकता है। ओलंपिक के पूरी तरह से आ सकता है, अभी लेटेस्ट है। और साथ में ये प्रश्न को करते करते आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। रीजनिंग बहुत डेप्थ में जा रहा है। डेप्थ में इसलिए नहीं कि आप कर नहीं सकते, समय के मामले में समय बहुत ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि पढ़ना उसमें पैराग्राफ 5 लाइन का है, और 4-5 लाइन का अगर CBT 2 में पूछ रहा है तो हो सकता है आपका CBT 1 में 5 लाइन नहीं, इसको 2 लाइन या 3 लाइन में पूछ दे छोटा करके, क्योंकि इतना आपको डीप में ग्रुप D में नहीं पूछ सकता। तो थोड़ा इसको पैटर्न को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन को आप देखते रहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे होंगे कि NTPC भी दे रहे हैं और ग्रुप D की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको ग्रुप D में बेनिफिट मिलेगा, इसका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पैटर्न 100% चेंज नहीं होता, 10-20% ही चेंज होता है। थैंक यू, धन्यवाद।